Class 11th. Now come to the rotational motion of a rigid body. ये है हमारा रोटेशनल, देखिए रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट आर्टिकल, मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टार्क. मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टार्क, पहले ये समझिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स. जब अपने घरों पे डोर को हम लोग ओपन करते हैं, किसी डोर को ओपन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डोर को ओपन करना होता है तो उस पर फोर्स लगाते हैं जिससे डोर घूमता है. ऐसे फोर्स लगाओगे तो डोर ऐसे घूमेगा. तो फोर्स जब लगाएंगे तो उसका जो डिस्टेंस है, फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ये, तो इसके अबाउट, और हम फोर्स इस फिंगर पर लगाएंगे और ये ऐसे घूमेगा. तो फोर्स यानी दिस जो इसको मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा कि जितना डिस्टेंस यहाँ से फोर्स का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स मल्टीप्लाइड करें वेक्टर के तरीके से, तो हमारा आएगा मोमेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज कॉल्ड टार्क. तो टार्क क्या है? टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्या? रेडियस वेक्टर एंड फोर्स. And it tries to rotate the rigid body about the axis of rotation. Torque always tries to rotate the body. अब यहाँ पर देखिए, टार्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अब यहाँ पर देखिए, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है, और ये आर है. तो इसको क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर. और मान लो फोर्स ये है, एफ फोर्स है ऐसे किसी एंगल थीटा पर, इस रेडियस वेक्टर से थीटा एंगल पर कोई फोर्स है, तो जो टार्क हमारा होगा, एफ के दो कंपोनेंट ले लो, एफ कॉस थीटा along the radius vector, f sin theta perpendicular to the radius vector. तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना. टार्क जो होगा वो एफ थीटा माने एफ साइन थीटा, एफ थीटा क्या है? एफ साइन थीटा, और एफ आर क्या है? एफ कॉस थीटा. तो ये जो रेडियस वेक्टर के अक्रॉस जो फोर्स का कंपोनेंट है, उससे कोई टार्क नहीं होगा. टार्क विल बी जीरो. क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये इस रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन लोगे तो जीरो आएगा. मतलब ये रेडियस वेक्टर कहाँ से पास होता है? ये रेडियस वेक्टर पास होता है सेंटर से. और हमेशा टार्क किससे होगा? टार्क विल बी ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट से नहीं होगा. ये रेडियल कंपोनेंट है. रेडियल कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा. और एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट होता है? ट्रांसवर्स. तो टार्क किससे बनता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट. ऑलवेज टार्क विल बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसवर्स कंपोनेंट एफ साइन थीटा. तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा. अगर इसकी स्केलर वैल्यू लोगे तो टाउ इक्वल एफ आर एफ साइन थीटा. तो यह है, इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर. डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² टी का पावर -2. और अब आइए एंगुलर मोमेंटम. बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी समझ जाइए.
एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये रेडियस वेक्टर। और मान लो लीनियर मोमेंटम कोई इधर पी है, जो पी लीनियर मोमेंटम थीटा एंगल बनाता है रेडियस वेक्टर से, तो पी का थीटा इधर हो जाएगा, पी साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो आर क्रॉस पी, देखिए दो एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये है, इसको आर मानो और ये पी, आर क्रॉस पी, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर अलोंग जेड डायरेक्शन। आर क्रॉस पी किधर होगा, अलोंग जेड डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या डायरेक्शन होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होगा, पी के परपेंडिकुलर होगा, यानी पूरा प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में होगा ये आर क्रॉस पी। और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -1 ml स्क्वायर टी का पावर -1, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। अगर सिंगल पार्टिकल है तो जे इक्वल टू MBR याद रखो, ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए कभी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। MBR मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि किसी बॉडी में दो पार्टिकल हों, ए और बी, तमाम से पार्टिकल मिलके बना है, कितना भी फोर्स लगाओ ए और बी के बीच में कोई यहाँ पर डिस्टेंस में कोई चेंज ना हो, फोर्स पूरे मोशन में, पूरे रोटेशन में, अगर ए और बी के बीच डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, देन दिस इज रिजिड बॉडी। फोर्स लगाने पर ए और बी के बीच कोई डिस्टेंस चेंज ना हो तो कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में इसमें दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर देखो एंगुलर एक्सीलरेशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना। देखो यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर आपका हमने ओ पॉइंट लिया है, ओ पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ओ पॉइंट पर जैसे ये हमारा प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उसके अबाउट ऐसे घुमा दो। ये पहले बॉडी ऐसे थी, अब इसको बॉडी को ऐसे घुमा दो। बॉडी ऐसे थी जैसे कैलेंडर वगैरह टंगे रहते दीवार में, तो ये ऐसे टंगे हैं, और फिर हवा लगी तो वह ऐसे घूम गए या इधर को घूम गए, ठीक है। तो होता क्या है कि पी तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी भी रोटेट, तो बॉडी का एक पॉइंट ए है और रोटेट करने पर यहाँ पहुँची तो ये ए डैश हो गया, तो ए से ए डैश का डिस्टेंस जो है डेल्टा एस है, ये लीनियर मोशन हुआ। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा। ओ ए और ओ ए डैश के बीच डेल्टा थीटा एंगल बना, तो डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दो, तो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी और डी टी, तो लीनियर एक्सीलरेशन ए आ जाएगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा, तो लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन इंटू रेडियस, ए इक्वल टू अल्फ़ा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर। ये सब रिलेशन याद रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। ए इक्वल टू अल्फ़ा आर, ए इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन टू रेडियस। एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगी, तो ये वी इक्वल टू आर ओमेगा। इसी का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तमाम से इक्वेशंस निकालेंगे।